जय हिंद। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी क्लास 12 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो क्लास 12 का आपका एक चैप्टर है फंक्शन, और यह आर एस अग्रवाल बुक से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो आप आर एस अग्रवाल बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात MCQ जब देखेंगे, लास्ट में आपको यह देखने को मिलेगा, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे और यह क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसा कि आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन 11 में कहा गया है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन इम्पटी सेट एंड लेट फंक्शन ऑफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए। इस तरह से ये आपका फंक्शन डिफाइन है। तो इसमें आपको ये देखना है कि एफ जो है किस तरह का फंक्शन है, 1 है या मेनी वन है, ऑन टू है या इन टू है। तो 1 के लिए हम लोग सबसे पहले टेस्ट लेते हैं। तो 1 के लिए हम लोग जान रहे हैं कि इसमें हम लोग इसके डोमेन से दो एलिमेंट उठाएंगे, A1 B1 और यह आपका A2 B2, दो एलिमेंट हम लोग लेते हैं। अब इस दोनों एलिमेंट को हम ये जो रिलेशन दिया गया है फंक्शन का, उस पे हम लोग रख कर देखते हैं कि क्या यह जो है 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो 1 के लिए हम A1 B1 लिए इक्वल टू एफ A2 B2 के लिए अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन B1 A1 हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू B2 A2 हम लोग लिख सकते हैं। अब कोई भी ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल माना जाता है जबकि इसका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और उसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट जो है इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तो इससे हमको क्या मिलता है कि A1 इक्वल टू A2 मिल गया, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B1 इक्वल टू B2 भी लिख सकते हैं। तो इससे हम अगेन लिख सकते हैं A1 B1 इक्वल टू A2 B2 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं क्या कि यदि एफ A1 B1 इक्वल टू एफ A2 B2 अगर होता है तो यह भी इसके बराबर होता है। तो ये कंडीशन है आपका किसका, 1 का। जैसा कि हम जब पढ़ा रहे होंगे तो उसमें हम इस चीज़ को बताए होंगे आप लोगों को। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि यह जो आपका फंक्शन दिया गया है ये आपका 1 हो गया। अब हमको ऑन टू या इन टू को चेक करना है। तो ऑन टू या इन टू को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एलिमेंट बी ए लेते हैं जो कि निश्चित रूप से बी क्रॉस ए का होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऑन टू को चेक करने का यही साधन है कि इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज हो। तो अब यहाँ चेक करते हैं कि बी ए एक एलिमेंट है तो कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका प्री इमेज हमको मिल जाएगा तो हम इसको ऑन टू कह सकते हैं, और ये जनरल फॉर्म है। अगर जनरल फॉर्म के लिए यह सही होता है कि इसका प्री इमेज मिल जाता है तो इसको हम लोग ऑन टू कह सकते हैं। अब यदि बी ए जो है इस कोडोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब निश्चित है कि बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, है ना। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, B बिलोंग्स टू B लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि A और B जो है आपका बिलोंग करता है A क्रॉस B में, यानी कि कोई भी जनरल एलिमेंट BA लेते हैं जो कि इसके कोडोमेन में है तो निश्चित रूप से A भी जो है हमको इसके डोमेन में मिल जाता है, यानी प्री इमेज मिल जाता है। तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि फॉर इच बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, देयरफॉर एफ इज आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें से जो ऑप्शन आपका सही है उस ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इस हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और इसमें आपको निकालना है इन्वर्स फंक्शन, इसका निकालना है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने का सिंपल रूल है कि जो भी f(x) दिया रहे उसको आप लोग y मान लीजिए, यानी कि 2x + 3।
तो इसको जो है यह y x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है। अब x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो निश्चित रूप से y माइनस 3 इक्वल टू आप 2x लिख सकते हैं। अब यह आपका 2x इक्वल टू वाई माइनस 3, यानी कि x इक्वल टू आप लिख सकते हैं y माइनस 3/2 लिख सकते हैं। अब इस x को रिप्लेस कर दीजिए, f इनवर्स y में रिप्लेस कर दीजिए इक्वल टू y माइनस 3/2, तो यही आपका इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर हमारा y इक्वल टू fx है ना, तो x को हम f इनवर्स y लिख सकते हैं। इसीलिए इस x के जगह पर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स y से, इसको रिप्लेस कर देते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी है, और हाँ इसका आंसर जो है ये आप आंसर मिला के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन जो है, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, इसमें जो फंक्शन दिए गए हैं ये फंक्शन fx इक्वल टू 4x/3x प्लस 4 दिया गया है, और इसमें भी f इनवर्स y निकालना है। तो fx को आप y मान लीजिए, y इक्वल टू 4x/3x प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो y इंटू 3x प्लस 4 हो गया इक्वल टू 4x। अब इसको आप लिख सकते हैं 3yx प्लस 4y लिख सकते हैं इक्वल टू 4x लिख सकते हैं। अब इसको आप 4x को लेफ़्ट साइड लेते आइए, तो 4x जो है को अगर राइट साइड में रहने दे, इसी को हम राइट साइड में ले लेते हैं, तो 3yx होता है और इक्वल टू 4y हो जाता है यह आपका। अब यहाँ पर x अगर कॉमन लेते हैं तो 4 माइनस 3y इक्वल टू ये आपका 4y हो गया, और यहाँ पर आपका x का जो वैल्यू मिल गया 4y/4 माइनस 3y मिल गया, और इस x को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y लिख सकते हैं। f इनवर्स y इक्वल टू 4y/4 माइनस 3y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन नंबर जो है ए जो कि सही है, ए ऑप्शन जो सही है। और यहाँ पर देख लीजिएगा इसका डोमेन और कोडोमेन आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा ये फंक्शन जो है n से लेकर कहाँ तक है, x तक है, और इसमें fx जो है आपका दिया गया है 4x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 दिया गया है, और इसमें भी f इनवर्स y आपको निकालना है। तो इस तरह से इन्वर्स निकालने का जो भी फंक्शन रहेगा उसको आपको y मान लेना है। y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 आप लिखिए। उसके बाद इसको x को y के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। क्या कीजिए, x को y के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका में हम क्या करते हैं, 2x को होल स्क्वायर लिख सकते हैं 4x स्क्वायर के जगह पे, और फिर 2 इंटू 2x लिख दिए, और इंटू हम 3 लिख दिए। तो 2 2 जब 4, 4 3 जब 12, 12x जो कि इसके बराबर हमारा हो जाता है। अब इस 15 को हम 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसको ऐसा क्यों लिखा हमने, तो इसको ऐसा इसलिए लिखा कि यह 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये 6 हो जाएगा। अब इसमें से हमको क्या करना है कि यह 2x प्लस 3 को लेफ़्ट या राइट साइड जहाँ भी रहने देना है रहने दीजिए, और 6 को इधर ले आइए y के साथ मिला दीजिए, तो y माइनस 6 आपका हो जाता है। अब इससे हमको 2x प्लस 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 मिलता है। अब इसको और भी सॉल्व कीजिए ज़रा सा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह 2x इक्वल टू y माइनस 6 स्क्वायर रूट, और ये 3 आपका राइट साइड में चला जाता है। इस तरह से x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 आपको मिलता है, और इसको आप लिख सकते हैं f इनवर्स y लिख सकते हैं इक्वल टू रूट अंडर y माइनस 6। और एक चीज़ हमारा छूट रहा है, चूँकि यहाँ x के साथ 2 है, तो 2 से जो है इसको डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 लिख दीजिए, रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3। तो उम्मीद करते हैं कि यह आप समझ रहे होंगे। f इनवर्स y जो निकला है आपका 1/2 इंटू रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3, और ये जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में, ये बी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि इसे भी आप लोग समझ गए होंगे।
इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 15 नंबर क्वेश्चन जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है। अगर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा डिटेल में ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सएप मुझे कीजिए, जो कि आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, और उसमें हम इसका लिंक आपको भेजने की कोशिश करेंगे अगर आपका डिमांड रहता है तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है ये एफ कंपोजिशन एफ एक्स है, तो इसका मतलब हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो ये जो एफ है रहने दीजिए, और एफ एक्स का वैल्यू जो है आपका 4x + 3 अब बाय 6x - 4 हो जाता है। अब इसके बाद जो है ये अगेन इस फंक्शन, ये फंक्शन है किसका, इसका ये जो आपका टर्म है इसका फंक्शन है। और कोई भी फंक्शन जब x का होता है तो यहाँ पर x और यहाँ पर x आता है आपका। अगर x की जगह को हम इतना रख दें, x के जगह पर ये वाला कोई दूसरा टर्म हम रख दें, दूसरा एक्सप्रेशन रख दें, तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा। तो इसलिए यह जो आप लिखेंगे 4 और यहाँ x है तो x के जगह पर आपका ये सेट हो जाएगा। अब +3 लिखेंगे, अब बाय हो जाएगा आपका 6 और यहाँ भी x के जगह पर यही चीज़ आ जाएगा। अब -4 हो गया, तो यहाँ 4x + 3 बाय 6x - 4, अब 4x + 3 बाय 6x - 4 आपको मिल जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा एलसीएम जो है 6x - 4 होता है ऊपर वाले के लिए। तो 4 × 4x + 3 और फिर +3 × 6x - 4 आपको मिलता है। अब बाय यहाँ नीचे में भी जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है 6x - 4 इसका एलसीएम हो जाएगा। 6 × 4x + 3 -4 × 6x - 4, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 4 × 4 = 16x, 4 × 3 = 12 हो गया आपका। यहाँ 18x हो जाएगा और यहाँ पर -12 हो जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में 24x अब +18 हो जाएगा। अब फिर -24x अब +16 लिखेंगे। अब 16 + 18 32, 33, 34 34x होता है ये, और 12 - 12 तो ये कट के ख़त्म हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए 24x हमारा कैंसिल हो गया। 18 + 16 ये 16 दूना 32, 33, 34 34 आता है, इक्वल टू x हो गया। इसका मतलब हुआ कि f ऑफ f कंपोजिशन एफ एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और जहाँ भी x आपका ऑप्शन है उसको हम करेक्ट कर देंगे। इस 15 नंबर में ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है f(x) = x² - 1 दिया गया है, और यहाँ gx = आपको दिया गया है 2x + 3 दिया गया है, और इसमें g कंपोजिशन f(x) आपको यहाँ पर निकालना है। तो इसके लिए हम लोग g कंपोजिशन f(x) को हम ऐसे लिख सकते हैं, g f(x) लिख सकते हैं, और यहाँ f(x) का जो वैल्यू है ये है आपका। तो f(x) के जगह पर हम लोग x² - 1 रख दिया। अब gx = 2x + 3 लिखते हैं, तो x यहाँ है तो x यहाँ आता है, लेकिन यहाँ x को हटा के हमने x² - 1 रख दिया है, इसीलिए 2 के साथ जो x है उसको हटा के x² - 1 रखेंगे। अब +3 कर देंगे, तो यह 2x² -2 हो गया +3, जो कि आपका हो जाएगा 2x² + 1 हो जाएगा। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए कि 16 में कहाँ आपको 2x² + 1 मिल रहा है, तो 2x² + 1 ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए क्या दिया गया है। ये फंक्शन x + 1/x दिया गया है, इक्वल टू x² + 1/x² दिया गया है, और इसमें आपको कहता है कि भैया f(x) जो है इसका क्या होगा।
यानी कि यहाँ तो x प्लस 1/x है और इसके जगह पर अगर x सेट करेंगे तो ये राइट साइड का क्या हाल होगा, इसको हमको बताना है। तो कुछ नहीं, f(x प्लस 1/x है और इसको आप x² प्लस 1/x², एक बार +2 कर दीजिए, एक बार -2 कर दीजिए और इसको यहाँ पर सोचिए। इसके बारे में जब आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर के लिए यह फॉर्मूला है। अब -2 हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x प्लस 1/x है उस जगह पर सिर्फ x रख देते हैं। इसके लिए हमने x रखा, तो राइट साइड में भी यहाँ हमको x रखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा x² -2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 में हम ये ढूंढते हैं कि आखिर यह कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर 17 नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप इसको भी समझ गए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा f(x) = 1/1 - x दिया गया है। तो f कंपोजिशन f का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। तो ये f कंपोजिशन f(x) जो दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं ये फंक्शन ऑफ x, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, ये f(x) का जो वैल्यू है ये है हमारा, तो ये फंक्शन ये f(x) का वैल्यू जो है 1/1 - x हो जाएगा। अब कोई भी फंक्शन के साथ x रहता है तो x का पोजीशन देखिए यहाँ पे आता है। अब यहाँ इस फंक्शन के साथ ये एक्सप्रेशन आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 - x के जगह पर ये पूरा आ जाएगा 1 - x आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया क्या कि 1 तो रहा ही, एलसीएम इसका 1 - x हो गया। 1 - x को 1 से मल्टीप्लाई हुआ, अब फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस आया और यहाँ 1 आपका कैंसिल हो जाता है। तो ये f और ये चीज़ जो है ऊपर चला गया, 1 - x बाय कितना हो गया, -x हो गया आपका। इसके बाद फंक्शन x रहे तो इसको 1/1 - x लिखना है, यानी यहाँ x तो यहाँ भी x, यानी कि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 - x/-x हो जाएगा। अब ये x माइनस मिलके प्लस हो जाता है, 1/1 + 1 - x/x लिख सकते हैं इसको ज़रा सा सॉल्व कीजिए। ये 1/LCM इसका x आ गया, x + 1 - x आता है, x यहाँ पे कट गया, ये x आपका ऊपर चला गया तो x/1 यानी कि x हो गया। तो इसका वैल्यू जो है हमारा क्या निकलता है, इसका वैल्यू सिर्फ x निकलता है। अब सही ऑप्शन को हम लोग ढूंढते हैं 18 में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है जिसमें कि आपका x दिया गया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, देख सकते हैं f(x) = √3 - x का क्यूब दिया गया है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको फंक्शन का कंपोजिशन दिया गया है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हुआ f(x) हो गया आपका। f(x) का वैल्यू जो है हम लोग लिखते हैं क्यूब रूट कहने का मतलब हो गया कि 3 - x⁻³ हो गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ x की जगह पर इतना आ जाए तो यहाँ भी x के जगह पे इतना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्यूब ये 3 तो लिखेंगे ही, माइनस x के जगह पर 3 - x³ पर पावर 1/3 है और इस पर पावर जो है आपका 3 है, तो 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा आपका क्यूब√3 - 3 + x का क्यूब बच जाएगा, है ना। 3 कैंसिल हो गया, क्यूब√x³ हो गया आपका, यानी कि क्यूब√x³ जो कि x के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये समझिए x³ है और क्यूब रूट है यानी कि 1/3 पावर है, 3 आपका कैंसिल, तो इससे आपको क्या मिला, x मिला। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे कि किस ऑप्शन में x दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन बी में आपका क्या दिया गया है, x दिया गया है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में ये हमारा फंक्शन दिया गया है, ये कंपोजिशन, फंक्शन का कंपोजिशन दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ fx के जगह पे हम ये बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो गया f ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाता है। अब क्या है कि यह अगेन एक फंक्शन के रूप में है हमारा, जो कि इस एक्सप्रेशन का फंक्शन है। तो यहाँ x लिखते हैं, तो यहाँ x यहाँ डालते हैं और यहाँ डालते हैं, x का स्क्वायर करते हैं। अब इस x को रिप्लेस करके हम ये चीज़ रख दिए, तो राइट साइड में भी x को रिप्लेस करके ये कर देना है, यहाँ भी x को रिप्लेस करके ये ले कर देना है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का यह आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 इंटू x की जगह पर हम लोग रखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रखेंगे, अब प्लस ये आपका 2 हो गया। अब इसको ज़रा सा सॉल्व कीजिए। हम लोग जान रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर a माइनस बी माइनस प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर का होल स्क्वायर, याद कीजिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको भी प्लस में लिखेंगे और यह 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, तो 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 3x लिखेंगे। अब फिर इसको और इसको माइनस करते हैं तो यह प्लस में आता है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 मिलता है। अब फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू माइनस मिलता है, यहाँ पर ये आपका 3x प्लस 2 मिलता है, 3x इंटू 2 मिल जाता है। अब फिर यहाँ पर देखिए माइनस 3x का स्क्वायर हुआ, अब फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 9x लिख सकते हैं इसको। अब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 2 हो जाता है ये। अब जरा से इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ये आपका x पर पावर 4, यहाँ आपका 9x का स्क्वायर, यहाँ आपका 4, यहाँ आपका 3 2 जा 6 यानी कि माइनस 6x क्यूब हो गया। यहाँ आपका हो जाता है 2 2 जा 4x का स्क्वायर, यहाँ आपको मिलता है 3 2 जा 6 2 जा 12, तो माइनस 12x, यहाँ आपको मिलता है माइनस 3x स्क्वायर, अब प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4, प्लस 4 माइनस 4 आपका कैंसिल हो गया, ये x4 तो आपका रहेगा ही। इसके बाद x क्यूब माइनस 6x का क्यूब लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है, फिर 3x स्क्वायर है ना। तो ये तीनों मिलके क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है प्लस 10x का स्क्वायर हो जाता है। और इसमें बच गया ये x वाला टर्म, यहाँ भी x वाला टर्म, ये दोनों मिलकर हमारा हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा ना तो A है, ना तो B है, ना तो C है, तब इसका मतलब होना चाहिए D। तो इसमें D ऑप्शन जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को शुरू में ही देखे होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करते हैं कि क्लास 12 के बच्चे जो कि झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के हैं, इस वीडियो से कुछ न कुछ लाभ जरूर पा रहे होंगे। धन्यवाद।